हाँ, अफवाहें तो उड़नी शुरू हो चुकी है कि रिजल्ट। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे जिनको बड़ा मजा आ रहा है कि इनका रिजल्ट आने वाला है। ये देखो, ये कह रहे हैं पढ़ाओ, आज तो जितना मजा आएगा पढ़ने में, बस। चलो क्या बात, अरे थोड़ा सा पढ़ लो यार। 12 बजे से बैठी हूँ मैं, अब तो थोड़ा तो पढ़ा के ही जाऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसी बार्गेनिंग नहीं चलेगी भाई, थोड़ा सा रुक जाओ ना यार। अच्छा सुनो सुनो, एज द मोमेंट विल गेट टू नो दैट द रिजल्ट इज आउट, इमीडिएटली क्लास इज ओवर। ठीक है, ठीक है। हाँ, 5 बजे तक तो किसी भी हाल में आ ही जाएगा, है? अच्छा तो तुम साले नालायक फोन चलाओगे फिर। भरत भैया, थोड़ा सर से बात करके आओ। देखो ऐसा है, देख बोल दिया ना मैंने, देखते हैं बड़े बड़े भारी मन से। चलो देखो, आज ना तुम्हारा मुंह देख के मैं कोई पलट के जवाब नहीं दे रही हूँ, कोई बात नहीं, ये सब नोट कर रही हूँ मैं, कल हिसाब होगा सबका। चलिए चलिए, विल लेट यू नो, लेकिन उससे पहले अच्छा सुनो, एनपीवी सुन लो यार। अब बस हो गया, तुमने 5 मिनट कर लिया, मैंने सुन लिया, मैंने नीचे मैसेज भी भिजवा दिया। देखते हैं वहां से सर बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हाँ ऐसा नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता ऐसा। हाँ तो इसीलिए तो तुम ये नहीं बोलो कि मैडम ने ट्राई नहीं किया। चलो चलो बेटा, नहीं आज देखो, सबसे पहले आज तुम सबको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत बारिश हो सकती है, बहुत तूफान आ सकता है, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। नहीं, इसके पीछे का कारण है कि सर आज मंदिर जाके आए हैं, तो ऐसा कुछ जो आज तक नहीं हुआ है, उथल पुथल, तो बी केयरफुल। हाँ, हमने तुमको पहले ही चेता दिया कि आज कई ऐसी चीजें हुई हैं जो लाइफ में आज तक नहीं हुई हैं, तो इसलिए मैं भी, हाँ चलो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, देखेंगे बेटा। बस चलो चलो, बस 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 बस, कुछ ऐसे आसान से टॉपिक्स जिनका कल से लिंक्ड है बेटा, प्लीज। नहीं, मोबाइल्स बिल्कुल अंदर रख दीजिए आप इमीडिएटली। As soon as we'll get any information, I'll let you free, please. बेटा अब इधर देखो, प्लीज प्लीज। कल हमने देखा था एनपीवी, आपको याद है? कल का तो याद रखो, आज वाला कल रिपीट करूंगी, ठीक है? जिन्होंने कहा कि एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो। बेटा प्लीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज। आपने देखा कि यूजुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो तो 1 ही होती है, क्योंकि आज ही के दिन देखेंगे तो आज का 1 रुपया आज के 1 ही रुपए के बराबर होता है। लेकिन जब भी मैं बात इनफ्लोज की करता हूं तो मुझे पता है यहाँ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इसका मतलब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आज मैं देखता हूं, याद है? और आपको एक बात सिखाई थी बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कि जिसकी एनपीवी ज्यादा हो उसको सिलेक्ट करो और बाकी को छोड़ दो। आपने कल कुछ क्वेश्चन भी बनाया था, प्रोजेक्ट ABCD। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, हमने एक गाड़ी खरीदी, एक सिडैन, जरा ध्यान से सुनना है प्लीज। एक सिडैन खरीदी, कितने की? 30 लाख रुपए की। बेटा प्लीज देखो, बहुत बहुत आसान टॉपिक है और बहुत रेलेवेंट। कितने की खरीदी? 30 लाख। तो मैं क्या कह सकती हूं कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 30 लाख रुपए है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने 30 लाख रुपए दिए हैं।
बेटा हमने पहले ही दिन से जब कार खरीदी थी तो मन में ये बात लेकर चले थे कि इसको टैक्सी बनाएंगे और इससे पैसा कमाएंगे, याद है कि अपने से यूज करेंगे तो घर में बैठे बैठे खराब होगी, क्यों ना इसको टैक्सी बनाएं और इससे पैसा कमाएं। इन्होंने कहा ठीक है, मान लेते हैं योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज इज 70 लाख। आंख बंद करके आप मुझे बोलोगे कि आज ही खरीदो गाड़ी, आज क्या करो, अब भी खरीदो गाड़ी, क्या ठीक बात है? चलो यहां देखो, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो कहते हैं हैचबैक खरीदो। यू अंडरस्टैंड व्हाट हैचबैक इज? नहीं बेटा, हैचबैक इज यूजुअली अ कार विच इज विद इन द वेरी बेसिक फैसिलिटीज, जैसे वैगनआर, स्विफ्ट, हाँ नैनो को गाड़ी में अगर गिनते हैं तो नैनो, और मतलब उसे कहते हैं हैचबैक। क्या कहते हैं? हैचबैक। हाँ बेटा, ये सब बातें किसी किताबों में नहीं लिखी मिलेंगी। एक हैचबैक खरीदते हैं। इन्होंने कहा कि एक नॉर्मल हैचबैक आपको 5 लाख में आएगी, इसको भी तो टैक्सी बना सकते हो, बनाओ, क्या दिक्कत है? और उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, हैचबैक खरीदते हैं। मान लेते हैं इसकी सारी फ्यूचर इनफ्लोज, इसके सारे फ्यूचर इनफ्लोज की वैल्यू है कितनी? 25 लाख। 5 लाख रुपए की एनपीवी। अगर आप कल तक के बेसिस, बेटा प्लीज, अच्छा सॉरी मुझसे गलती होगी। अगर आप कल तक के कॉन्सेप्ट पे जाओगे बेटा, तो आप कह सकते हो कि कोई 100% क्या खरीदो, सीडैन खरीदो, 40 लाख रुपए एनपीवी बच रही। बेटा प्लीज मैं आपकी हालत समझ सकती हूं, लेकिन आप भी मेरी बात समझो प्लीज। बेटा ध्यान से, अगर कल वाले देखो, अगर आपको बैठने तो किसी ने कहा नहीं है, प्लीज चले जाओ। आपसे कल वाले अगर कॉन्सेप्ट पे रहें तो हमने सीखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा हो वो लगा लो। इसका मतलब अभी तो मुझे कल तक सिखाई हुई बातों पे मुझे लग रहा है कि प्रोजेक्ट ए शैल बी कंसीडर्ड एंड प्रोजेक्ट बी शैल बी रिजेक्टेड। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, आपने कहा 2 गुना एनपीवी दे रहा है प्रोजेक्ट ए। बेटा ध्यान से सुनो, आपने कहा कैसे नहीं लेंगे सीडैन, सीडैन में मुझे हैचबैक से 2 गुने एनपीवी मिलती है। लेकिन मेरे समझदार दोस्तों ये बताओ कि लगाना भी तो 6 गुना पड़ रहा है। ये कहते हैं कि एनपीवी मिल रही है कितनी? 2 गुना, लगा रहे हो कितना? 6 गुना। चलो उसमें भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 गुना लगाने के बावजूद 3 गुना इनफ्लो नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे बात को। ये कहते हैं कि लग रहा है जेब से 6 गुना, इनफ्लो आ रहा नहीं है 3 गुना भी ज्यादा, ऊपर से जब असली कमाई की बात हुई तो आ गए 2 गुने पे। इसका मतलब 6 गुना ज्यादा लगाने के बाद भी मुझे केवल उसका आधा भी नहीं मिलता। तो बेटा इसलिए ये ना एनपीवी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फेल हो गया। इन्होंने कहा देखो, किसी को ये बात सिखाना कि एनपीवी से जाओ, एनपीवी से जाओ, तो आप देख रहे हो कि वो बच्चा तो हमेशा यही कहेगा एग्जाम में कि ए को लो, क्योंकि उसकी एनपीवी ज्यादा है। हमारी मैडम ने गला फाड़ फाड़ के कहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जिसकी एनपीवी ज्यादा वही अच्छा है। लेकिन आपने खुद एक फाइनेंस प्रोफेशनल होके एक बात देखी, मेहनत 6 गुना, रिजल्ट 3 गुने भी नहीं, और सब काट छांट के सिर्फ 2 गुने का ही फायदा है। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इन्होंने कहा चलो देखते हैं फायदा ज्यादा किस में है। इसको कहते हैं एक और डिजायरेबिलिटी फैक्टर। इन्होंने कहा बताओ कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, कितना लगा के कितने गुने आएगा बताओ।
2.33। सीडैन में कितना आने वाला है? चल, कितना आने वाला है? 25 लाख। कितना लगा के? 5 लाख लगा के। बोलो, अब बोलो भाई, आपको कौन सा प्रोजेक्ट फायदेमंद दिखता है, ए या बी? इसका मतलब बेटा प्लीज, इसका मतलब अगर तुम्हारे पे पैसे हैं तो एक सीडान खरीदने के बजाय 6 हैचबैक खरीद दो। अगर तुम्हारे पास 30 लाख रुपए ही है लगाने को तो इससे बेटर देखो, सीडान आपको 30 लाख लगा के 2.33 गुने फायदा देगी, लेकिन ये कहते हैं 5 लाख लगाओ 5 गुने पाओ। तो क्यों ना हम क्या करें, 30 लाख ही इन्वेस्ट करना है तो भाई 5-6 हैचबैक खरीद लेते हैं। इसका मतलब बेटा एनपीवी को तो ध्यान देना है, लेकिन एनपीवी से ज्यादा अच्छा मेजर ऑफ डिसीजन किसका है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का या फिर डिजायरेबिलिटी फैक्टर का। ये कहते हैं कि भाई इसको लोगे तो 2.5 गुना कमाओगे, इसको लोगे तो 5 गुने कमाओगे। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम एक ही जगह बी खरीदो। एक गाड़ी मत खरीदो ना, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो और सोचो हर में पाओगे कितना? 20 लाख एनपीवी। हर में पाओगे 20 लाख एनपीवी। सोचो वहीं 30 लाख लगा के तुम 120 लाख की एनपीवी पा सकते हो, जबकि यहां केवल तुमको 40 लाख रुपए की एनपीवी मिल रही है। बोलो बात समझ में आ रही है? इससे आसान कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि ये देखो कितने गुना प्रॉफिट मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे दे सकता है, वो कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बोलो ठीक है। एनपीवी का मतलब क्या था? एनपीवी वाज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। बोलो ठीक है। तो अच्छा बताओ, अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर टू टेक द डिसीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी और पीआई? पीआई। क्यों? क्योंकि ये मुझे असलियत बताता है कि कितना लगा के कितना पाएंगे और कितना लगा के कितना पाएंगे। किताब खोलें, आओ S5 पे आओ। S5 चलिए शुरू करें। चलो बेटा, सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स। कितने प्रोजेक्ट है बेटा? 3, विथ अ कैश आउटफ्लो ऑफ 5,50,000, 75,000, 1,20,000। देखो ये इसी टाइप के एंड बैंड टाइप के कंपैरिजन कर रहे हैं। कहा 5, 50, 75 और यहाँ पे सीधा 1,20,000। चलो कोई बात नहीं, मान लो इनके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का पीवी है 650। किस पे? ए पे। बी पे कितना? 95 और सी पे कितना? 1,30,000। ये आपसे कहते हैं कैलकुलेट द डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स फॉर द 3 प्रोजेक्ट्स। आप कर पाओगे? कैसे करोगे बताओ? मिला क्या? कितना लगा के बताओ। सबसे पहले तो पी आई इज इक्वल्स टू S5 इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या आपको पता है कि हमने देखा है, कल ही आपने वो क्वेश्चन बनाया था ना, कल एक ही होमवर्क दिया आज तक मैंने आपको, कि जिसमें 2 आउटफ्लोज अलग अलग हुए हैं, तो उस केस में यहाँ पे पीवी एडजस्ट हो जाएगा। चलो ए का बताओ। 6,50,000 अपॉन 5,50,000। बी कहता है 95,000 अपॉन
75,000 और सी कहता है 1,30,000 अपॉन 1,20,000। ठीक है, चलो तीनों का आंसर बता दो। 1.18, 1.27, 1.00। चलो बोलो, कौन सा प्रोजेक्ट तुम डिजायरेबिलिटी फैक्टर या पीआई के बेस। हट झूठा, पहले मुझे चेक करने दो तुम। अरे खाली यार टाइम खराब कर रहे हो, नालायक कहेंगे। नहीं आया ना, अगर अभी नहीं आया ना तो 6 बजे तक नहीं जाओगे तुम। यार ये जो रिजल्ट वाली साइट है ना, वो मोबाइल पे खुल भी नहीं रही है एक्चुअली। हट झूठे, दिखा। यार तो as soon as the result is declared, the class is off। रिजल्ट आ गया भाई, क्लास ऑफ। ये तेरा है भाई, ये वेरी 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 ऑल द बेस्ट।